फिजिक्स का एक मेजर टॉपिक्स शुरू करने का कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, मैं उनसे अपने तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो ये सामने का 5 महीना बचा हुआ है, आईआईटी जो भी एस्पिरेंट है जो मेडिकल का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए वो तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस के बच्चों को जो कॉम्पिटिटिव सेक्शंस के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक परेशानी का सबब बना के रखे हुए होते हैं। परेशानी का सबब बनता है कि न्यूमेरिकल सेक्शन और थ्योरेटिकल सेक्शन, एक कन्फ्यूजन हमेशा क्रिएट रहता है कि कभी थ्योरी समझ में आ रहा है तो न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ रहा है सर, कभी न्यूमेरिकल्स कुछ थोड़ा बहुत बन गया तो सर न्यूमेरिकल्स कुछ सामने से दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहला चीज प्रॉब्लम्स है कहाँ? किसी भी बीमारी का इलाज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके बारे में आइडेंटिफाई नहीं हो जाए कि किस टाइप का बीमारी या कौन सा बीमारी है। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो मोस्टली पहले वो टेस्ट लिखते हैं, पहले वो बीमारी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किस टाइप का बीमारी, कौन सा बीमारी लगा हुआ है, फिर उसका इलाज शुरू करते हैं। जस्ट लाइक मैं बहुत नॉलेजेबल है ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जितना मैं कंटेंट्स दे दूंगा शायद आईआईटी के लिए सफिशिएंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एरिया के लिए सफिशिएंट है। आप बहुत इजी गोइंग किसी भी क्वेश्चंस की तरफ अपने आप को अप्रोच कर पाएंगे। उस तरफ बढ़ने से पहले एक कंफ्यूजन सामने आता है कि सब्जेक्ट टीचर के पास आया, बच्चे पढ़ने के लिए गए, 10th पास करके आप आए हो, साइंस शुरू करना है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आप पढ़ रहे हो, बस एक चैप्टर से उठाया गया और लोग शुरू कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि उससे आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पे हो जाएगी? कभी नहीं। जब तक आप उनके बारे में नहीं जानोगे कि वो है क्या, आपसे कैसे रिलेटेड है, उसका फेस क्या है, आपके साथ उसका कैसा लगाव है। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो जो दिया, उस वीडियो में बोला, मैं कुछ कुछ बोल के निकल गया कि जो करते हो आप सब फिजिक्स है। मैं आज ये बताऊंगा कि एक्चुअल में फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। देन डे बाय डे एक एक चैप्टर से एक एक टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है, मैं कोशिश करूंगा सर्टेन टाइम में इतना रिवीजन करा दूं, जो 23 का एग्जाम है, 23rd का एग्जाम है, वो आपको एक अच्छी सुकून के साथ एक अच्छा नंबर ऑब्टेन करके दे दे, जिससे आप किसी अच्छे कैरियर की तरफ मूव कर जाओ। तो मैं शुरू करता हूं, व्हाट इज फिजिक्स। आप ध्यान देंगे फिजिक्स क्या है, फिर नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों एक चीज बताओ, फिजिक्स के बारे में जानकारी लेने से पहले एक चीज बताओ, हम लोग किसी न किसी इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं क्या? शादी ब्याह होते किसी को देखे हो? मोस्टली सब देखे हो। ये गेस्ट हर के घर में आते हैं, अरे आते हैं कि नहीं आते हैं? आते ही होंगे, आते ही हैं, आपके घर में आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं। एक चीज बताओ, मान लो एक राम नाम का एक लड़का है, या राम श्याम मोहन कुछ भी, आप खुद का नाम तो बता, मान ले खुद का, अपने वो घर में बैठा हुआ है। सपोज करो कि एक उसका घर है, वहां बैठा हुआ है, वहां पे एक कहानी टाइप का है, उसको पहले सुन लेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि यह है क्या। उसके घर में कुछ गेस्ट आते हैं, मान ले किसी की शादी बना है, किसी की शादी भी आया, उसके लिए अगुआ है, मान ले तेरा ही अगुआ आ गया, घर में आ गया बिना कुछ इंफॉर्मेशन का। फिर क्या करते हैं हम लोग, घर में चाय नाश्ता का प्रबंध किया जाता है, या मोस्टली होता ही है। मान लो कि 10 जने आ गए, आपके घर में 10 जने का मिठाई अवेलेबल नहीं है। घर में मम्मी पापा बोलते हैं अपने बच्चों से, हमें या तुम्हें, कि बउआ जा मिठाई खरीद के ले आओ, जाके मिठाई लेके आ जाओ। वो सोचने वाली बात है कि गार्जियन आपको आदेश किए कि बाबू जाओ और मिठाई खरीद के ले आओ, अच्छी मिठाई खरीद के लाना। तो आप बताओ कि आपके दिमाग में उस समय क्या चलेगा?
बहुत सोचो, अगर ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपके दिमाग में क्या क्या हलचल उसके बाद चलेगी, फिर मैं बताऊंगा फिजिक्स कैसे आपसे रिलेटेड है। हम एक मान लीजिए मेरे को ही बोला गया मिठाई लाने के लिए, दिमाग में एक चीज जाएगा, एक वर्ड बोला गया, अरे अच्छी मिठाई लाना। अरे अगुआ शादी ब्याह की बात है, अगर अच्छा मिठाई नहीं खिलाओगे, कल के डेट में शादी ब्याह पता नहीं आगे का प्रोसेस हो पाएगा कि नहीं, पहले कि नहीं गए फलाने जगह पे गए खाना ही नहीं खिलाया अगला ने, तो अच्छी मिठाई लाना। एक चीज बताओ, घर के अंदर कोई भी जन, कोई भी, हम या तुम कोई भी कहीं भी हो, हम लोग क्या करते हैं, या तो सो रहे होगे, बैठे हुए होगे, रेस्ट में होगे, या कुछ ना कुछ कर रहे होगे। तो ये चीज बताओ कि जिस फेज में भी आप होंगे, आपके दिमाग में आएगा कि मिठाई लाना कहां से है, और एक वर्ड जोड़ा गया है पेरेंट्स की तरफ से, अच्छी मिठाई लाना। अब ये अच्छी मिठाई जो ही दिमाग में आया, इट मींस क्या, व्हाट, ये पहला चीज। अब क्या करोगे, ऐसा नहीं कि यहां से कूद के गए वहां से मिठाई लाए, नहीं, उसके पहले बहुत सारे प्रोसेस उससे गुजरना पड़ेगा। उसी सारे प्रोसेस को एक बारीकी से आप देख के करते चलो, आपको समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले कि आप क्या करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जिस भी फेज में होंगे उठेंगे, खड़े हो जाए। इसमें मैं खड़ा हूं, अभी मेरे दिमाग में आया फिर अच्छी मिठाई फलाने दुकान में मिलता है। आप जिस शहर से बिलोंग कर रहे होगे वहां पे कोई ना कोई फेमस दुकान होगा, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि फलाने दुकान पे हमको जाना है, वहां पे अच्छी मिठाई मिलती है। आप क्या करेंगे, वहां आपका टारगेट फिक्स हो गया, आपका टारगेट फिक्स हो गया, आपको जाना कहां तक है, बी तक जाना है। मान लो बी पे अच्छी मिठाई मिलती है, बी पे क्या मिलती है, अच्छी मिठाई मिलती है। यानी ए पे आपसे पूछा गया, ए पे आप घर में थे, आपसे पूछा गया कि बाबू जाकर के अच्छी मिठाई खरीद के ले आओ। आपके दिमाग में आया कि मुझे जाना कहां है, डेस्टिनेशन आपको क्लियर हो गया कि फलाने जगह ही मुझे अच्छा मिठाई मिलेगा। इस यहां से यहां तक प्रोसेस को बहुत बारीकी समझेंगे, आप क्लियर समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। पहला चीज, जो ही अच्छी मिठाई का बात हुआ, बी तक जाना है, पहला दिमाग में आपका सेट हो गया क्या, टारगेट। क्या सेट हो गया, टारगेट, कि आपको जाना कहां था। फिर क्या सेट हुआ कि सपोज दैट जहां आपका घर हो उससे आपको बहुत दूर पे जाना हो, दिमाग में आएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, यानी किस तरफ जाके तब उस दुकान तक पहुंच पाएंगे। दूसरा चीज क्या समझ आया आपको, डायरेक्शन, कि हमको जाना किधर है। देन अब क्या करेंगे आप, अभी भी कूद के नहीं जा पाए, पहला चीज आपको डेस्टिनेशन फिक्स हो गया, टारगेट फिक्स हो गया, फिर डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ जाना है आपको। फिर आप जैसे भी होंगे घर के अंदर, आप खड़े हो गए, मान लीजिए कि हम खड़े हो गए, बैठे हुए होंगे तो खड़े हो गए, सोए हुए तो खड़े हो गए। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलना। चलना किसे बोलते हैं, ऐसा नहीं कूद के वहां चले गए, चलना मतलब मान लो कि एक ही जगह पे खड़ा होकर लेफ्ट राइट करते रहो, लेफ्ट राइट करते रहो, क्या चल पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। नहीं, अगर एक ही जगह पे खड़ा होकर लेफ्ट राइट कर रहे हैं, बाबूजी आएंगे ठोक देंगे, रे क्या गया, तो देखेंगे लेफ्ट राइट कर रहा है, 10 मिनट पहले बोले तुमको, अभी तक गया नहीं है, पिटाई हो जाएगी। क्योंकि लेफ्ट राइट करना ही मोशन नहीं है, मूव नहीं है, चलना वही नहीं है। चलने के लिए पहले चीज क्या होगी कि जो ही आप चलने की बात करेंगे आपका कदम उठेगा, और जो ही एक कदम उठाया तो क्या शुरू हो गया, मेजरमेंट। क्या शुरू हो गया, मेजरमेंट, यानी कुछ ना कुछ आपने डिस्टेंस कवर किया। देन जब आप हर कदम बढ़ रहे हो तो आप डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हो, अपने टारगेट तक बढ़ना शुरू कर दिए। आफ्टर दैट घर पे कोई आकर पूछेगा, अरे फलना गया, अरे फलना गया, क्या बोलते हैं, हाँ वो सामने तो जा रहा है, मतलब क्या हुआ, इट मींस बहुत सोचने वाली बात है। आप ही किसी बोले अरे फलना गया, फलना काम किया, हाँ अभी तो कर रहा है, इट मींस क्या, उसके नजर में वो बॉडी चलना शुरू किया, यानी किस फेज में आ गया, वो मोशन में आ गया। किसमें आ गया, मोशन में आ गया। अगर चल के, अब चल के वह बॉडी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, मतलब टारगेट तक पहुंच गया, जहां उसको पहुंचना था टारगेट तक पहुंच गया,
अब क्या किया, मिठाई को क्या किया, परचेस किया। दैट इज इकोनॉमिकल प्रोसेस। खरीद बिक्री तो इकोनॉमिक्स का चीज है। परचेस किया, आपने पेमेंट कर दिया। मिठाई उठाई के नाम पे घर में अगर छोटा बच्चा अगर होगा, घर के अंदर होता है तो 100% वो साथ पकड़ ही लेता है। मान लो कि आपके साथ एक छोटा सा बच्चा आपके साथ चला गया, आपने 10 केजी का मिठाई खरीद लिया, पैकेट बना के दुकानदार आपको दे दिया, आप ले भी लिए। अगर आप छोटे भाई बहन जो भी आपके साथ गया है उससे आप खाने के लिए नहीं देंगे, क्या करेगा वो, हंगामा शुरू करेगा, भैया दो दीदी दो, भैया दो दीदी दो। अगर आप चूंकि पैकेट बन चुका है आप नहीं दोगे, फिर वो दिमाग लगाएगा कि भैया लाओ मैं लेके चलता हूं। अब सोचने वाली बात है कि एक 10 साल का बच्चा, उसको 10 केजी मिठाई का पैकेट थमा दोगे, चल जिद पे आ गया तो उसको छोड़ दिए उठाने के लिए, वो उठाने का कोशिश करेगा, क्या उसे उठेगा, शायद नहीं। उसने क्या किया, छोटा बच्चा ने हिला डोला करके कोशिश किया उस पैकेट को उठाने का, उठा उसे, नहीं उठा। इट मींस उसके पास ऐसा क्या था जो तुम्हारे पास नहीं है, सॉरी आपके पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। और हिला डुला को क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, हिला डुला के धक्का देना या घिसना, नेगेटिव नोट ऑफ फोर्स। क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। अब बताओ वही पैकेट जो छोटा बच्चा नहीं उठा पाया उससे आप सिंपली आसानी से उठा ले पाते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। ऐसा आपके पास क्या था जो उसके पास नहीं था, बहुत कॉमन चीज है। कुछ से पूछोगे क्या नहीं था, उसका ताकत नहीं था, कम था, ताकत आपसे कम था उसके पास, छोटा बच्चा है, एनर्जी कम होगा, यानी क्या हुआ, उसके पास क्या कम था, एनर्जी की बात कर लिया। तो अब लिफ्ट करके आ रहे हैं रास्ता में, क्योंकि उसको उठाने तो दिया नहीं आपने, वो हंगामा शुरू किया हुआ था, आप उसको गलियाना शुरू करते हो, चुट्टा बेहुदा जो भी करना है कर देते हो कि यार तुम मना कर रहे थे कि तुमसे नहीं उठेगा, फिर भी आप जबरदस्ती किए जा रहे हो। इट मींस आपने उसमें क्या किया, आप क्या बता रहे हो कि ये काम आपसे पॉसिबल नहीं था। जैसे मैं आपसे बोलूं कि तू पढ़, तू क्या काम नहीं पढ़ेंगे, आपसे नहीं होगा, नहीं तुमसे रिजल्ट हो जाएगी, नहीं सर हमसे नहीं होगा। अरे ऐसे यही पावर है, यानी क्या अप्लाई कर रहे हो उस पर, क्या दिखा रहे हो, रॉ, जिसको बोलते हैं हम लोग पावर। अब बताइए, इतना करते हुए आए और घर में आकर के मिठाई को पटक दिए मम्मी के हाथ में। अब बताओ, एक मिठाई लाने की बात किया गया बाबू, बी तक गया, टारगेट तक पहुंचा, और टारगेट से होते हुए फिर वो घर तक आ गया, यानी घर में आकर के मिठाई का पैकेट फेंक के लाया और मम्मी को दे दिया। अब ये बताइए आपको, ऐसा काम आप कब नहीं करते हो, हमेशा पढ़ने के लिए आए होइएगा क्लासरूम के अंदर, तो आप यही सोच के आए कि फलाने जगह जाना है, फलाने जगह पे जाना है, फिर यहां से आप घर के लिए निकलोगे, फिर वही करना है। तो अब बताओ, एक छोटी सी काम आपको मिठाई लाने के लिए बोला गया, इतने सारे प्रोसेस से क्रॉस करके हम यहां तक पहुंचे। और जब आप 9th 10th में पढ़े होइएगा तो आप एक चीज बुक्स देखे होंगे, क्या देखे आप, बुक्स का अरेंजमेंट यही है, आपने देखे क्या, बुक का अरेंजमेंट भी यही है। पहले आपका टारगेट शुरू होगा, फिर डायरेक्शन लेगा, मेजरमेंट होगा, मोशन होगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, फोर्स हुआ, एनर्जी हुआ, पावर हुआ, और लास्ट में जाकर क्या कंप्लीट कर दिया आपने, वर्क कंप्लीट किया। क्या कंप्लीट किया, वर्क कंप्लीट किया। वर्क कंप्लीट किया। एक छोटा सा मिठाई लाने का एग्जांपल में आपको एक वर्क कंप्लीट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस से गुजर करके एक काम कंप्लीट किया गया, और आप काम कब नहीं करते हो, आप हर दिन हर समय किसी न किसी वर्क में इन्वॉल्व हो। तो अब बताओ यार, फिजिक्स क्या है, अब देखो पूरा चैप्टर से निकल के आ गया, पूरा चैप्टर निकल के आ गया। पहले आप डायरेक्शन दिए, फिर टारगेट दिए, डायरेक्शन लिए, मेजरमेंट शुरू हुए, मोशन पहुंचे, मोशन करते हुए टारगेट तक पहुंचे, डेस्टिनेशन तक पहुंचे, उसके बाद वहां से फिर फोर्स अप्लाई किया पैकेट को उठाने के लिए, फिर क्या हुआ, आपके पास ताकत था, आसानी से लिफ्ट करके आप भरते लेके आ गए, मम्मी को आपने काम दे दिया। अब बताओ कि फिजिक्स क्या है, बाबू फिजिक्स कुछ नहीं है, जो आप करते हो वही फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है, जो आप करते हो वही फिजिक्स है यार। जैसे मैं बोल रहा हूं तो सुन रहे हो, साउंड का केस है,
आवाज आपके पास जा रही है, अब जिस प्रोसेस जा रही है, जिस रास्ते जा रहा है, फिर वेव नेचर सब सेकेंडरी चीज है। ये साउंड केस हो गया। हम लोग कुछ भी कर पाते हैं लाइट के प्रेजेंस में। अरे लाइट का केस है, मान लो कोई बॉडी घर से निकला, जहां पे टारगेट था, दुकान था, वहां पे जाने के लिए अगर लंबी दूरी रही होगी, आप पैदल नहीं पहुंच पाओगे, क्या करते हैं आप लोग, साइकिल निकाले, साइकिल का चक्का नाचना शुरू किया, सर्कुलर मोशन, नाचते हुए आगे बढ़ा, रोटेशन, सब बेटा होता है फोर्स का। चक्कर नाचते हुए आगे बढ़ गया, रोटेशन, आगे गए, कहीं किसी बाया दाया देखने के चल में किसी को ठोक डाले, कोलिजन का केस था। अब बताओ कि फिजिक्स क्या है, जबकि तुम क्या नहीं जानते हो यार। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया वर्क का, आप दिन भर कोई ना कोई काम करते ही रहते हो, कहीं ना कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, आप हर समय वाकई फिजिक्स का कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो सारे फिजिक्स का ही है। फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है जो बताता है कि ये घटना कैसे घटी नेचर के बारे में। तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स का सिंपल डेफिनेशन, फिजिक्स बी अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना दैट अकर्स ऑन आवर डेली लाइफ। फिजिक्स एक साइंस का एक ब्रांच है जो डील करता है, जो हमारे सामने जो घटना घट रही है उसके बारे में हमेशा बताता है कि ये घटना कैसे घटी, और कुछ नहीं है, बस विजुअलाइजेशन है। जो नेचर है उस नेचर में क्या क्या घटना घट रही है उसके बारे में आप पढ़ लो यार, वही फिजिक्स है। आप जिस पेज में बैठे हुइएगा, जहां बैठे होंगे वहां भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, फोर्स बैलेंस किया, mg धरती माँ खींच रही है आपकी अपनी तरफ, वो है mg। बाबूजी का प्यार, बेंच जो ऊपर की तरफ संभाल रखा हुआ है, यानी बाप का प्यार है ना, अब माँ का प्यार बाप का प्यार बराबर रहेगा तो जहां का तहां दिखोगे। सिंपल फंडा है। फिजिक्स क्या है, जो अपन करते हैं वही फिजिक्स है। हम हर समय फिजिक्स के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। अब बताओ कि फिजिक्स को समझना कितना सारा है, जो यार करते हो आप उसी को तो समझना है। अब इससे दोस्ती कर लोगे, ये आपका दोस्त है, क्योंकि हर समय आप इसी के अंदर में हो। बस इसको देखो अपने नजरिया से कि आपसे ही जुड़ा हुआ चीज है। फिजिक्स दैट इज मोर इजी, कुछ नहीं है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए आपका। मैं फिजिक्स का डिफिनेशन लिख देता हूं। It is a branch of science that deals nature and natural phenomena that occurs in our daily life, our daily life। अब एक बात सुनो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस that is about nature and natural phenomena that occurs in our daily life। जो हमारी रियल जिंदगी में जो घटना घट रही है उसी के बारे में बताता है कि ये घटना कैसे घटी। अब बताओ, फिजिक्स आपने शुरू किया नहीं कि सेकंड स्टेज में आपको क्या है, मेजरमेंट है, और मेजरमेंट किसका पार्ट है, पूरा का पूरा मैथ्स है। अरे कैलकुलेशन कहां है, मेजरमेंट ही तो कैलकुलेशन है। तो फिजिक्स का बाप मैथ या मैथ का बाप फिजिक्स, दोनों एक ही है। मैथ्स बी अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को इजी करने के लिए, नेचर को समझने के लिए मैथ का डिस्कवरी हुआ था। कैलकुलस जो आप पढ़ते हो, न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया, न्यूटन साहब का खोज किया, न्यूटन साहब का खोज किया हुआ है। जहां ना फिजिक्स में तकनीक देता गया वहां पर मैथमेटिक्स का रिसर्च होकर चला गया। फिजिक्स क्या बोलता है, कैसे हुआ, कोई काम बताएगा ना कि कैसे हुआ, आपको पूछा जाता है ना कि ये काम कैसे कर लिए, तो उसका जवाब क्या होता है, सर ये काम ऐसे कर लिए। तो कैसे हुआ फिजिक्स और ऐसे हुआ मैथ। समझ आ गया, फिजिक्स और मैथ का रिलेशन कैसे और ऐसे का है। तो फिजिक्स बोलेगा ये काम कैसे हुआ और मैथ बोलेगा ये काम ऐसे हुआ। यानी फिजिक्स के अंदर में 20% 10 से 20% बस एनालिसिस होती है कि काम कैसे हुआ, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, और 100% का जवाब जो होता है वो ऐसे हुआ, दैट बी कंप्लीटली कैलकुलेशन, यानी दैट कंप्लीटली मैथमेटिक्स। फिजिक्स उन्हीं का अच्छा बेहतर है जिनका मैथ बहुत स्ट्रांग है।
यानी दिमाग में डालो, जिसका मैथ जितना बेहतर होता जाएगा उनके लिए फिजिक्स उतना ही इजी होता चला जाएगा। और नेचर को समझना या कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान का चीज है। जो आप करते हो डेली लाइफ में वही इसी को समझना है, उसी को पढ़ना है। तो फिर समझने का मतलब नहीं बढ़ता है कि टफ है। आज के बाद कभी मत बोलिएगा आप कि फिजिक्स बहुत टफ है सर, फिजिक्स बहुत नहीं आता है सर, क्योंकि फिजिक्स को आप अभी तक सब्जेक्ट की तरह देखे हैं। फिजिक्स को आप अपनी नजर से देखने लोगे तो आप जो करते हो वही फिजिक्स है, आप जो करते हो वही आपको समझ में नहीं आएगा, फिर समझ में क्या आएगा। थैंक यू फॉर दैट। आज के लिए धन्यवाद।